हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, आपके दुश्मनों को आपकी हाय लग गई है क्योंकि आपने उनको इतने शराब दिए हैं, इतना आपने उन्हें बद्दुआ दी है। तो कहीं ना कहीं जो आपके आंसू थे वो उनके ऊपर एक प्रहार के रूप में जाकर टकराए हैं और उसी की वजह से उनका विनाश इस समय शुरू हो चुका है। और ये सारी जो कंडीशन है वो इसीलिए बन रही है क्योंकि आपको जितना परेशान किया गया था और आपकी परेशानी जितनी उन्होंने बढ़ा दी थी, अब उसका उल्टा रिजल्ट उनको देखने के लिए मिलना शुरू हो चुका है। और ये सब जो विनाश है उनके जीवन में, ये भोले बाबा, ये महादेव उनके जीवन में लेकर आ रहे हैं क्योंकि महादेव को आपको पता है कि वो एक डिस्ट्रॉयर के रूप में जाना जाता है। जो भी राक्षस होते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, उनका विनाश करने के लिए भोले बाबा अपनी थर्ड आई को ओपन करते हैं। और यहाँ पर भोले बाबा की थर्ड आई ओपन हो रही है और जिससे आपके दुश्मनों का विनाश होगा। साथ में आपके जो दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ आपके जीवन में चली आ रही थी अभी तक, उनका नाश होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ये किसी से कनेक्ट हो सकती है, किसी से नहीं। और आप लोगों की सभी तरह की ऊर्जा यहाँ पर कनेक्ट होती है, इसीलिए सभी कार्ड अलग अलग निकल कर आते हैं। तो जिसकी जैसी ऊर्जा होती है, जिसकी जैसी एनर्जी होती है रीडिंग को देखते समय, वही यहाँ पर रीडिंग हमें इंट्यूशन आता है, वही हम आपको डाउनलोड बताते हैं। तो चलिए, रीडिंग को आप लाइक कर देना और आपसे जितना पार्ट कनेक्ट होता है उतना लेना, उतना क्लेम करना, अदरवाइज जाने दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हो, कोई आपको बर्थ चार्ट दिखाना है, रीडिंग करनी है, हीलिंग करानी है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, वो आप नंबर ले लीजिएगा, उस पर मुझे व्हाट्सअप करिएगा, उस पर आप मुझे फिर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने परमात्मा को धन्यवाद करेंगे 3 बार, क्योंकि हमें परमात्मा की गाइडेंस चाहिए। परमात्मा का हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारी रक्षा की। हे भोले बाबा, आपकी बहुत बहुत कृपा है, आपने हमारी रक्षा की, आपने हमें शत्रुओं से बचाया, आपने हमारे जीवन को सही मार्गदर्शन दिया है। थैंक यू सो मच। आप भी इसी तरीके से 3 बार थैंक यू सो मच बोलें अपने इष्ट देव का, अपने गुरुजनों का। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपकी करंट फीलिंग यहाँ पर आए, आपकी करंट सिचुएशंस यहाँ पर आए। भोले बाबा आपको गाइड कर रहे हैं, भोले बाबा आपको गाइड कर रहे हैं। Lord, take charge in and with authority. Take charge with authority. Be open, healing information, medicine guardian. ठीक है, हम अभी ये 2 कार्ड लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको महादेव की गाइडेंस मिलने वाली है। और महादेव की गाइडेंस जब आपको मिल रही है तो आपके दुश्मनों का विनाश होना बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, 100% श्योर हो जाओ आपके दुश्मनों का विनाश होगा। आपकी इस समय परेशानियां, दुख, तकलीफ, आंसू और जितनी भी उलझनें आपके जीवन में आ रही थी, उनका यहाँ खात्मा होने जा रहा है। तो आप अभी किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी सिटी में हैं, आप किसी भी रिलीजन से हैं, क्योंकि बहुत सारे धर्मों के लोग हमारी रीडिंग को देखते हैं, तो आप किसी भी रिलीजन से, कास्ट से हो, तो प्लीज़ आप अभी आई एक्सेप्ट बोलो, क्लेम करो रीडिंग को। क्योंकि आप जितना पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण करोगे, जितना आप एनर्जी को महसूस करोगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में अच्छे कार्य होने शुरू हो जाएंगे, उतना ही आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे। तो जब महादेव की कृपा आपको मिलती है तो आपके जीवन से सारी जो दुविधा होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे आपके मन में उलझने हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म होंगी। यहाँ पर आपको जो गाइडेंस मिल रही है, ये टेक चार्जेस एंड अथॉरिटी। आपको अभी तक जो आप अपने ऊपर जिम्मेदारियां तो ले रहे थे, सारे आप काम करते थे, लेकिन फिर भी आप एक अथॉरिटी में नहीं आ रहे थे, आप एक राजा वाली पदवी को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि आप क्या करते हो कि सबका भला करते हो, सारे काम करते थे, आप सारी जिम्मेदारियां उठाते थे, लेकिन आप ये नहीं बोलते थे किसी से भी कि मैं कर रहा हूँ ये सारे काम, मैं सारी जिम्मेदारी को उठा रहा हूँ, या मैंने ये सब चीज़ें की हैं। आप उनको जताते नहीं थे, आप सबके लिए अच्छा सोचते थे, अच्छा करते थे, लेकिन किसी के आगे भी आपने किसी को नर्वस नहीं किया, किसी के ऊपर अपनी ये सारी चीज़ें नहीं थोपी कि मैं ही तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो अब आपको सारी चीज़ों को अपने हाथों में लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो ढीला अपना रवैया अपना लिया था, आपने बिल्कुल ईजी वे में अपनी लाइफ को चलाया था कि भाई चलो सब कर लो, सब मिलकर कर लेंगे, या मैं सारी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, फिर भी तुम सब मिलके ही कर रहे हो।
तो आप वो सारी चीज़ें मत करो। आप सारी अपने घर की जो चीज़ें हैं, जिम्मेदारी हैं, उन्हें आप अपने अंडर में ले लो। सारी चाबियां आप अपने अंडर में लो। अपने जब तक आपसे कोई पूछ ना ले तब तक कोई कुछ काम ना करे, ऐसी पावर में आप आ जाओ कि जब तक आपकी हाँ ना हो तब तक आपके घर का कोई भी काम नहीं हो। इस तरीके अपनी पोजीशन आप बना लो, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस यही है आपके लिए कि आप अथॉरिटी में आओ। आप अपने घर का जो एक लॉक होता है वो अपने हाथ में ले लो। जब तक आपकी मर्जी नहीं हो कुछ नहीं होना चाहिए। फिर आप देखना कि सारे काम कैसे आपके अच्छे से होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा था कि सभी लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, किस जिसका मन करता है वो काम करता है, जिसका मन करा नहीं करता है। तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं आपकी फैमिली में चल रही थी। उसी की वजह से आपकी फैमिली के जो डिसीजन है वो ख़राब होते हैं और वो सब चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पाती जो आप चाहते हो। जो आपके घर को मिलना चाहिए वो चीज़ें आप अचीव नहीं कर पा रहे थे। साथ में आपको यहाँ पर मेडिसिन गार्जियन का प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ भोले बाबा की आपको मतलब आपको यहाँ भोले बाबा की गाइडेंस मिल रही है, उनका आशीर्वाद, उनका संदेश मिल रहा है। तो भोले बाबा ने आपको, आपने सुना होगा कि वो आपको औषधि देते हैं। जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं तो हम वहाँ पर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, फल फ्रूट चढ़ाते हैं, जो भी हमसे बन पड़ता है हम उनकी सेवा भावना करते हैं। और स्पेशली जो हम जल चढ़ाते हैं और बेल पत्थर चढ़ाते हैं, उसके बाद जो वहाँ पर उनका जल निकल कर आता है, वहाँ से हम 2-3 बूंदे या 4 बूंदे अपने घर पर वापस लेकर आते हैं और थोड़ा सा बेल पत्थर का टुकड़ा भी लेकर आते हैं। उसको हम औषधि के रूप में अगर यूज़ करते हैं तो आप देखना कि अगर आपको कैंसर भी है या कोई बहुत बड़ी बीमारी भी है, तो वो अगर बहुत लाइलाज बीमारी है तो उसको 2 से 3 साल लग सकते हैं ठीक होने में। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत कोई बीमारी है तो आप देखना कि आपको जो शिवलिंग का चढ़ाया हुआ जल और बेल पत्थर का टुकड़ा है, अगर आप डेली डेली रेगुलर आप उसको खाते हो, औषधि के रूप में ग्रहण करते हो, तो आपकी बीमारियां, आपका निगेटिविटी, सब चीज़ें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर मेडिसिन गार्जियन आपको यही चीज़ें बता रही हैं कि आपको ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना है। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, जो आपको हीलिंग के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं, आपको सूचनाएं दी जा रही हैं, चेतावनी दी जा रही है, संदेश दिए जा रहे हैं, उन सब के लिए आप अपना माइंड ओपन कर लो और जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी आपको पता चलती रहें वो अपने जीवन में करनी शुरू कर दो। उससे आपकी जो जीवन की तकलीफ़ें हैं, शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, क्योंकि शत्रु कई तरह के होते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो वो सब शत्रु निकल निकल कर आपके सामने आएंगे। आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा कि असली में हमारा शत्रु कौन था। तो यहाँ पर आपको भोले बाबा की गाइडेंस ये है। और अब मैं आपकी करंट की सिचुएशन भी देखूंगी फ्रेंड्स। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू सो मच कहूँगी यहाँ पर, क्योंकि आप सब लोग मेरे चैनल को देख रहे हो, आपने बहुत भरोसा किया है मेरे चैनल पर और आप वीडियो को लाइक भी करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो प्लीज़ आप अगर चाहो तो मैं एक कोर्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो उसकी जो एक वीडियो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप उसको देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि मुझसे आप टैरो रीडिंग का कोर्स सीखो तो मैंने अपने स्टार्टिंग के कुछ सब्सक्राइबर के लिए बहुत मिनिमम फ़ीस रखी है, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि किसी भी टैरो रीडर की फुल कोर्स की फ़ीस इतनी नहीं होती है जितनी मैंने रखी है। आप ये समझ लीजिए कि वो कोई मतलब मूल्य ही नहीं है जो मैंने रखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक ने उनको तोड़ कर रख दिया है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 20-30 हज़ार या 10 हज़ार किसी को दे सके। तो मैंने बिल्कुल मिनिमम फ़ीस रखी है। अगर आपको सीखना है टैरो रीडिंग कोर्स तो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैं आपको डिटेल बता दूंगी कि कब से शुरू हो रहा है और कितना रजिस्ट्रेशन करना है, आपको किस तरीके से करना है, सारी डिटेल आपको बता दूंगी। तो फिर आप उस कोर्स को करके फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो सकते हो और साथ में जितनी भी निगेटिविटी आपके जीवन में आ रही हैं उनको आप दूर भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाना। अब होगा दुश्मनों का विनाश, दुश्मनों का विनाश। देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया है
और आपके जीवन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो चीज़ डाउनलोड होती है वो बहुत स्ट्रांगली होती है, और आपके दुश्मनों का विनाश यहाँ पर मतलब 100% होने वाला है। आपको पता चलेगा कि असलियत में आपके दुश्मन कौन है। वो सामने आना शुरू कर देंगे, वो आपसे माफ़ी मांगना शुरू कर देंगे, और ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ ही दिनों में जिन लोगों का आपके पास 1-2 साल से कॉल नहीं आया था, या उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा था कि भाई आप कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, अब अचानक से उनका कॉल आ सकता है। वो आपसे कुछ जानना चाह सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वो पता करने की कोशिश करेंगे। और आपको ऐसे हैरानी भी होगी कि इतने दिन से तो इसने हमें पूछा नहीं कि हम इतने परेशान थे, लेकिन अब अचानक से आज क्यों पूछ रहा है। तो वो इसी कंडीशन से, इसी वजह से पूछेगा क्योंकि उसके घर में विनाश होना शुरू हो चुका है, और वो अब जानना चाहता है कि जो उसने विनाश आपके घर में फैलाया था, जो परेशानियां, भयंकर तूफान उसने टावर वाली स्थिति आपके घर में पैदा कर दी थी। आपको पता होगा टावर वाला जो कार्ड है उसकी एनर्जी कितनी भयंकर है। तो वो चीज़ उन्होंने आपके घर में एंट्री कर दी थी, तो अब क्या उससे आपको राहत मिलनी शुरू हुई है, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि अगर आपकी स्थिति थोड़ी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, आप लोग ठीक होना शुरू होते हो, तो क्या पता वो ठीक भी होने लगे, क्योंकि उसको भी अब वो सारी चीज़ें चपेट में ले रही हैं। जो चीज़ें उसने आपके घर में आत्मा भेजी हैं, क्रियाएं कराई हैं या मारण क्रिया कराई थी, तो वो सब चीज़ें अब उस पर अटैक करना शुरू कर दी हैं। और साथ में उसके जो काम है, सबसे पहले उसका रोजगार बंद होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली निशानी है ये, उसके जो कर्म हैं उल्टे उसको मिलने शुरू होंगे। तो यहाँ जस्टिस आपको मिल रहा है, और जस्टिस ये आपको भोले बाबा दे रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा का एक तो सावन स्टार्ट होने वाला है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है इस समय। आपका ये फर्ज बनता है कि अभी सावन स्टार्ट हो रहा है, तो आप पूरी तपस्या से, पूरी भावना से, पूरी एक सेवा भावना से प्रभु का आदर करें, उनका भजन कीर्तन फास्ट करें, जिससे कि आप उनको थैंक यू कर सकें। आपको मांगना कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपको सेलेक्ट कर लिया है अपनी भक्ति करने के लिए। और परमात्मा की इच्छा के बिना, अगर परमात्मा की इच्छा नहीं है तो आप उनके मंदिर भी नहीं जा सकते हो। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो आपको बुलावा नहीं आएगा, और इसी तरीके से अगर उनकी इच्छा नहीं है तो आप उनकी पूजा सेवा भावना से नहीं कर पाओगे। ये उनका ही आदेश होता है। जब हम उनकी पूजा करते हैं, एक इशारा होता है, और हम उनकी पूजा में सच्चे भाव से लग जाते हैं, तो हमें अब जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और आपके पास ये गोल्डन चांस है कि आपके पास सावन आ रहा है बहुत जल्दी से, तो आप सावन पे पूजा अर्चना करना शुरू कर दो। आज एकादशी है, वैसे देवशयनी एकादशी, तो आप अपने परमात्मा का नाम लीजिए और प्रभु की भक्ति में लग जाओ, क्योंकि आपको जस्टिस यहाँ पर मिलना बिल्कुल तय है, और ये आपको मिलकर ही रहेगा। किसका विनाश होने वाला है, किसका विनाश होने वाला है, किसका विनाश होने। द मून का कार्ड है फ्रेंड्स। ये निगेटिविटी शो कर रहा है। निगेटिविटी की वजह से ही आपके जीवन में जो उलझने आई हैं, उलझने तो आ रही हैं, लेकिन आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आपके जो पर्सन हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, वो भी बिल्कुल बिगड़े मिजाज के हो रहे हैं। कोई भी एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा होगा फैमिली में। और जैसे आप चाहते हो कि भाई सब लोग बैठो, कोई सलाह करो, कोई प्लानिंग करो आगे जीवन के लिए, और हम अभी तक जो भी बुरी चीज़ें, कंडीशन हमारे घर में चल रही थी, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है, तो मिल बैठकर चलते हैं, मिल बैठकर बातें करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं आगे की। लेकिन कोई भी सदस्य है, कोई भी फैमिली मेम्बर आपका बैठने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी फैमिली मेम्बर आपस में मिलके चलने के लिए तैयार नहीं है। सब अपने आप से अपोजिट जा रहे हैं। सब लोगों का जो व्यवहार है वो बिल्कुल अपोजिट वे में चल रहा है, और यही मून की वजह से हो रहा है। ये फुल मून का जो इफेक्ट है, अभी फुल मून आने वाला है बहुत जल्दी, और फुल मून का जो ये कार्ड आया है, तो ये निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को शो करता है। क्योंकि फुल मून पे अगर आप जब तब साधना करते हो, तो वो जो निगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, अभी हैं आपके घर के अंदर, तो वो बाहर निकलना शुरू होंगी। अगर आप उस दिन जब तप करते हो, पूजा अर्चना करते हो, लेकिन अगर आपने लेट कर दिया, अगर आपने सोचा कि आज फुल मून है और आज रात को जब चांद निकल जाएगा उसके बाद हम अपनी
कोई साधना करेंगे या कोई मंत्र जाप करेंगे या आपको किसी ने बताया है कि इस तरीके से पूजा कर लो तो वो करेंगे, तो शायद हम इस ब्लैक मैजिक से बच सकें। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, अगर दिन छिप चुका है, फुल मून वाले दिन की बात बता रही हूँ मैं, अभी जो गुरु पूर्णिमा आ रही है, अगर दिन छिप चुका है और उसके बाद आप अपनी पूजा को स्टार्ट करते हो तो आपने मौका खो दिया है। आप पूजा अर्चना करने का जो मौका था, जो एक प्रोटेक्शन में आना था आपको प्रभु की, वो मौका खो दिया है। क्योंकि जैसे ही दिन छिपेगा, जैसे ही अंधेरा होगा, तो जो तांत्रिक होते हैं, गलत लोग होते हैं और जिन्होंने आपके ऊपर पहले से ही ब्लैक मैजिक कर रखा होता है, उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो हाई हो जाती हैं और आपके ऊपर पूरा वो प्रकोप डाल देती हैं। उसके बाद आप पूजा अर्चना कर ही नहीं पाओगे, आपके बस की नहीं होगा, या आपका मन नहीं करेगा, या कोई मेहमान आ जाएगा, या कोई रोना चिल्लाने लगेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आप उन चीज़ों को कर नहीं पाओगे। तो आपको अगर उस दिन कोई पूजा तपस्या करनी है, नाम जाप करना है, तो वो आप दिन से ही शुरू कर दें, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पूरे दिन होती है, रात को नहीं होती खाली। तो आप सुबह से ही शुरू कर दें और सुबह से करते करते फिर आपका जब दिन छिपेगा तब भी आप सब चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि आपने अपना ऑरा पहले ही पॉजिटिव कर लिया होगा और अब आपको कोई छेड़ने के लायक नहीं होगा। और आपको जो बहुत इल्यूशंस आ रहे हैं, मन बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी नहीं आ रही है, तो ये सब चीज़ें कंडीशन आपके जीवन में अभी चल रही हैं। भोले बाबा आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। आप देखते रहो अभी आगे आगे जीवन में कि आपके दुश्मनों का कैसे विनाश शुरू हो चुका है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप काफ़ी डिप्रेशन में हो, आप काफ़ी डिप्रेशन में यहाँ पर नज़र आ रहे हो मुझे। और जिनकी भी एनर्जीज हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे पूरी वीडियो रिजोनेट हो रही है, तो मैं फिर ये सोच रही हूँ अगर आपसे पूरी वीडियो कनेक्ट हो रही है तो फिर आप सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। क्योंकि पूरी वीडियो अगर आपसे कनेक्ट हो रही है, तो कोई वीडियो 15 मिनट की है, कोई 20 मिनट की, उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी आ रही है, एक पर्सन की एनर्जी यहाँ पर नहीं है, तो फिर आप सच में ही बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे जितना पार्ट कनेक्ट होता है उतना ही पार्ट आप क्लेम करना, पूरी वीडियो को क्लेम मत करना, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप बहुत उदास हो, उदास तो होंगे ही, क्योंकि आपसे बहुत सारी चीज़ें छिन गई हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी जो हैं आपके सामने वो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। क्योंकि जब दुख बहुत ज़्यादा होता है तो सुख की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। दुख इतना होता है कि जब छोटे मोटे सुख आने शुरू होते हैं तो हमें दुख की वजह से वो दिखाई नहीं देते, या हमारा जो दिल है इतना टूट चुका है, परेशान हो चुका है कि हम उनको देखना नहीं चाहते। हमें कोई भी अच्छी फीलिंग नहीं होती, ना आपको कोई कलर अच्छा लगेगा, आपको कोई खाने में स्वाद नहीं आ रहा होगा, आपको कहीं घूमने में मन नहीं लग रहा होगा। और यहाँ तक कि अगर आप 4 फ्रेंड्स के साथ भी बैठे हो तो आप जब बातें कर रहे होंगे, गॉसिप्स चल रही होंगी, तब भी आपका मन उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, आपका मन कहीं अलग देख रहा होगा, कहीं और सोच रहे होंगे आप, जैसे आप उन 4 लोगों के बीच में बैठे ही नहीं हो। ऐसी आपकी कंडीशन यहाँ पर बन रही है। तो भोले बाबा ये सब चीज़ें देख रहे हैं, आपके साथ जो घटना घटी हैं ये भोले बाबा देख रहे हैं। तो इसी की वजह से वो आपके दुश्मनों का विनाश करने के लिए, अब आप समझ लीजिए कि वो एक्टिव हो चुके हैं और वो एक्टिवनेस आपके अंदर भी देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस सावन में इतना मेडिटेशन करो, इतना मेडिटेशन करो कि आपकी थर्ड आई ओपन हो जाए। और फ्रेंड्स, थर्ड आई ओपन कैसे होती है, या आपको मेडिटेशन किस वे में करना है कि आपके ऊपर मेडिटेशन करते करते भूत प्रेत आपके ऊपर ना आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेडिटेशन करो और आपके अंदर निगेटिविटी एंटर कर जाए, और मेडिटेशन करते करते आप परमात्मा से भी मिल सकते हो। तो ये मेडिटेशन किस तरीके से होता है सही वे में, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप मेरे टैरो रीडिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फ़ीस बिल्कुल नाम मात्र के लिए है कि हर व्यक्ति, बल्कि स्टूडेंट भी उसको दे सकते हैं, ठीक है। और जो 7th 8th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी उस फीस को दे सकते हैं। तो मैंने ऐसा ही कुछ आपके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। आप मेरे व्हाट्सएप पे जाके कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर मैं आपको सारी जो जानकारी है वो दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप इतना मत सोचो, क्योंकि आपके साथ भोले बाबा हैं और कहीं ना कहीं आपकी परिस्थिति अभी सुधरने वाली है, तो आप ज़्यादा चिंता ना करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए परेशानियां जो ब्लैक मैजिक किया गया था आपके ऊपर, यहाँ पर आपको ये गाइडेंस मिली है कि टेक एनर्जी, आपको टेक चार्ज लेने हैं। आपको सारे जो चार्जेस है ना, आपने जब सबको सौंप दिए थे, क्योंकि आप इतने परेशान हो गए थे, बौखला गए थे ब्लैक मैजिक की वजह से, तो आपने सबसे कह दिया कि भाई इस काम को तू कर ले, इस काम को तू कर ले। अपनी कर तो आप ही रहे हो सारे, लेकिन आपने जिम्मेदारियां दूसरों को दे दी थी। तो अब आप उन करवाओ सबसे, लेकिन अब जिम्मेदारी का बोझ अपने ऊपर ले लो।
आप अपने जैसे कि चाबी आपके हाथ में है, इस टाइप से कर लो, क्योंकि अभी कर लो उस काम को। आपकी हीलिंग भी हो रही है, यहाँ पर आपकी हीलिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है, महादेव करना शुरू कर चुके हैं। आपके ये पूर्वज हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये पूर्वज हैं आपके जो आपकी हीलिंग कर रहे हैं, जो आपको इतनी परेशानी में भी जिंदा आपको रखा हुआ है, आप सांसें ले रहे हो, आप अपनी फैमिली को पाल रहे हो। तो ये आपकी हीलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है पहले से ही। और साथ में आपको ये एनर्जी निकल कर आई है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको प्रभु ने जो दिया है, क्योंकि आप प्रभु के सामने इस तरीके से हाथ करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप फैमिली मेम्बर्स के सामने, जो इंसान के सामने करोगे ना किसी भी, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी मजाक उड़ाया जाएगा, आपकी जैसे गॉसिप्स चलेंगी, सारे में चर्चाएं चलेंगी, आपकी बेइज्जती होगी, मान सम्मान की आपका घाटा होगा। तो आपको उनके सामने कुछ नहीं मांगना, आपको प्रभु के सामने हाथ फैलाने हैं, दोनों हाथ फैला के उठा के उनसे मांगना है। और आपको मांगने की भी जरूरत नहीं होगी, जब आप भक्ति करना शुरू कर दोगे तो वो खुद पे खुद इतना दे देते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे प्रभु, जैसे जैसे भोलेनाथ आपको यहाँ देना शुरू करते हैं, आपकी हेल्थ, वेल्थ, आप पे इतना पैसा, अबंडेंस आना शुरू हो जाएगा कि आपको पता नहीं होगा कि मेरा काम कहाँ से हो गया, कब हो गया, मैंने तो इतनी प्लानिंग भी नहीं की थी, लेकिन ये काम मेरा फटाफट से निकल गया, हो गया। और पैसा भी, जिस भी काम के लिए आप रुके हुए हो पैसों के लिए, वो होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें आपको गिव एंड टेक वाला प्रोसीजर यहाँ करना होगा, क्योंकि हमें कभी घमंड नहीं करना है कि अब हम पे इतना आ गया, अब तो हम किसी को सोचेंगे ही नहीं। हाँ, हम अपने शत्रुओं से ज़रूर दूर रहेंगे, क्योंकि भोले बाबा ने हमें गाइडेंस के साथ साथ एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि आपको अपने दुश्मनों से हमेशा दूरी बना के रखनी है, अपनी छोटी छोटी चीज़ें सबको नहीं बतानी है, साथ में जो प्रभु आपको अब देना शुरू कर रहे हैं, जो भी उन्होंने दिया है उसको आपको बांटना भी है। क्योंकि जैसे अभी हमें कोई ज्ञान हो रहा है, जो हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, हमारा जो इंट्यूशन पावर गेन हो गया, तो हमें जो चीज़ें प्रभु दे रहे हैं हम उसको आपको बांट रहे हैं। जो भी हम, हमारी मंशा ये है कि आप लोगों का जीवन सफल हो जाए, दुखी जो हैं वो लोग सुखी हो जाएं। तो इस तरीके से आपको भी करना है। आपको अगर 1,000 रुपये मिलते हैं तो आप किसी को 50 रुपये का खाना खिला सकते हो। खिलाना उसको ही जिसको सच में ज़रूरत है, जो आपकी हेल्प का हकदार है। किसी के पैर में चप्पल नहीं है तो आप उसको चप्पल पहनाना शुरू कर दो। आप देखो शनि आपका रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन से दुख तकलीफ मिटनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो पाप कर्म हमने किए थे उनका फैसला शनिदेव करते हैं, और जब शनिदेव क्रूर हो जाते हैं तो हमारा घर का नाश होना शुरू हो जाता है। तो आप अपने जो, आपको अब जो आमदनी होगी, अब जो आपके घर में अबंडेंस आने वाली है, भरमार होने वाली है पैसों की, खुशियों की, आपके स्वास्थ्य की, तो आपको वो दूसरों को भी देना है, उसको बांटना है, लेकिन ज़रूरतमंद को देना। ऐसे नहीं कि आप अपने घर की मेड को उठा कर दे दो, या अगर आपको मेड को भी देना है तो उसके जो काम रुक रहे हो, जिसमें वो अटक रही हो बेचारी, जिसमें वो परेशान हो, उन चीज़ों को पूरा करवा दो, तो आपको सारी लाइफ वो दुआ देगी। तो ऐसी चीज़ें करनी है जिसमें आपको हमेशा कोई ना कोई दुआ देता रहे, ठीक है। ये गिव एंड टेक का कार्ड है, और इसको मैं इसी तरह यूज़ करती हूँ, आप भी इसको इसी तरह से यूज़ करना। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच महादेव। मैं बातें करते करते भूल जाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, डेविल की एनर्जी, और डेविल की एनर्जी से आप बिल्कुल त्रस्त हो, यहाँ पर आ गई है। और मैं इस डेविल के कार्ड को देखना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं या रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं, सभी को मैं हील कर पाऊँ। और प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दें, ऐसी प्राणवायु दें, ऐसी ऊर्जा दें कि मैं आप सभी के दुखों को दूर कर सकूँ, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपका ये कार्ड आया है डेविल का, तो आप लोग बिल्कुल शांत कर लो अपने मन को, क्योंकि ये आपसे वो काम करवाएगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ये आपके घर में आपसे लड़ाई झगड़े, मारपीट, घर का सामान तोड़ना फोड़ना, उल्टे सीधे सट्टेबाजी में लगाना, लड़कीबाजी में लगाना, कोठे के आदमी जाना शुरू कर देते हैं, मतलब हर वो निगेटिविटी, शराब पीना, सिगरेट पीना, जो आपको नहीं करने चाहिए थे। और एक दिन आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आप इससे बचना तो चाहोगे, लेकिन आप बच नहीं पाओगे, और वही कंडीशन आपके घर में अभी हो चुकी है। तभी ये डेविल का कार्ड आया है। किसी ना किसी वे में आपके घर में ब्लैक एंटिटीज़ हैं, स्पिरिट है कोई ना कोई, जो आपको लगातार परेशान कर रही है। हो सकता है वो बॉडी से निकल भी जाती हो और टाइम टाइम पर आपको परेशान करती हो। आपके जैसे अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता होगा, और फिर थोड़ी देर में वो अपना आप ख़त्म, क्योंकि वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है, हट जाती है। फिर वो कुछ देर बाद आती है, क्योंकि उनका जो मेन मकसद था दुश्मनों का, वो था आपको परेशान करना,
आपको भयंकर रूप से तोड़ कर रख देना, ये उनकी मंशा थी। तो मैं इस कार्ड को अभी बैक कर देती हूँ, क्योंकि मैं भोले बाबा से यही प्रेयर करूँगी कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को आप हील करो, और उनकी सभी की जो परेशानी है, उनको जो एंटिटीज़ से प्रॉब्लम्स हैं या उनके घर में जो ब्लैक मैजिक है, आप प्रभु उनको बिल्कुल हील कर दो, उनसे उनको रिलीज़ कर दो, ठीक है। तो आपको इस डेविल के एनर्जी से फ्रेंड्स निकलना होगा। आप चाहें तो मुझसे भी हीलिंग करा सकते हो। अगर आप हीलिंग कराते हो तो मैं एक हीलिंग करती हूँ 5 डेज़ की, एक हीलिंग करती हूँ 10 डेज़ की। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं 10 डेज़ की हीलिंग करूँगी, और अगर आपको बॉडी में पेन है, प्रॉब्लम है, बीमारियाँ चल रही हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियाँ हैं, तो फिर मैं आपकी 5 दिन की हीलिंग करती हूँ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर 10 दिन की। तो उनके दोनों के प्रोसीजर अलग अलग हैं। आप चाहो तो व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या है महादेव का संदेश, क्या है महादेव का संदेश। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है फ्रेंड्स। आप काफ़ी एनर्जी के साथ यहाँ पर रहोगे, और साथ में आप अभी ये कार्ड कल भी मैंने देखा था, आप काफ़ी एनर्जी, काफ़ी तैयारी के साथ रहोगे। आप चाहते हो कहीं ना कहीं ट्रैवल करना, कोई ना कोई प्लानिंग हो रही होगी आपकी, कहीं जाने की प्लानिंग, घूमने की हो सकती है, डेट पे जा सकते हो, या आप किसी के साथ विदेश जा सकते हो, या किसी नई सिटी में जा सकते हो सकता है आप राधा कृष्णा के मंदिर जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके घूमने की, कुछ देखने की, कुछ खोज करने की, सर्च करने की, या कहीं भक्ति में जाने की आपकी कुछ प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। तो ये कुछ ऐसा है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी जा सकते हो, और आप अपने रिलेटिव्स के साथ भी जा सकते हो सकता है आप अकेले भी निकल जाओ, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो वो अकेलापन ज़्यादा ढूंढता है, और अकेलेपन की वजह से ही आपको ये सारी जो समस्याएं हैं, आप इनसे दूर हो पाओगे। तो फ्रेंड्स, सावन अभी लगने वाला है, और अभी फुल मून का भी टाइम है, तो थोड़ा सा आप विवेर रहे ना फ्रेंड्स। अभी फुल मून का टाइम है तो थोड़ा सा सावधान रहना। और फुल मून के लिए मैंने एक रीडिंग निकाली थी, एक वीडियो अपलोड कर दी थी, आप उसको देख लो। आप देखना कि आप उससे बहुत प्रोटेक्शन फील करोगे, बहुत हीलिंग होगी आपकी। और आपको उस दिन जो डर लगा रहता है फुल मून वाले दिन, क्योंकि उस दिन क्या होता है, जो आपके शत्रु हैं सारे सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और आपके ऊपर दोबारा से ब्लैक मैजिक करवा देते हैं। तो आप देखना। देखिए, मैंने अभी जो कार्ड सफल करे थे तो फर्स्ट कार्ड ही महादेव शिवा का आ गया है, क्योंकि यहाँ पर शिवा का ही आपको आदेश मिल रहा है, उनकी भक्ति मिल रही है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, आज देखो चाहे 1 महीने बाद, या कभी भी आपके पास ये रीडिंग पहुँचती है, तो आप उस समय पे शिव जी का ध्यान करके, भोले बाबा का ध्यान करके, महादेव का, आप थोड़ी देर 15 मिनट, आधा घंटा ज़रूर उपासना करना, जिससे आपको इनकी कृपा मिलनी शुरू हो जाए, इनकी हीलिंग मिलनी शुरू हो जाए, और पूरी तरीके से आपके दुश्मन से आपको छुटकारा मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर आपके दुश्मन का विनाश आ रहा था, लेकिन आपको अपने दुश्मनों से हमेशा दूर रहना है। उनसे कभी भी आप पैचअप मत कर लेना, कभी भी उनसे फ्रेंडशिप मत कर लेना, क्योंकि वो दोबारा से फिर आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन आपका इस रीडिंग में आने के लिए। और कोई भी सजेशन हो आपसे, आपको कोई क्वेश्चन हो मुझसे, तब भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। प्लीज़ इस रीडिंग को एक बार लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।